बेवकूफ़ बनते रहिए, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन आप गलत के खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, उस दिन रिश्ते टूटने लगेंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज मैं किस गंभीर विषय पे चर्चा करने वाली हूँ। आप लोग को देख करके ऐसा लग रहा होगा कि ये कौन सी बात शुरू की हैं, क्या स्टार्ट कर दी हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मेंटली कितनी ज़्यादा परेशान रहती हूँ, मैं किसको बताऊँ। और आप यूट्यूब फैमिली सभी लोगों को मैं अपना परिवार समझती हूँ। और जो लोग बैठ के इधर उधर देखिए, सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने चैनल रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी आप लोगों से बात करके, आप लोगों से अपनी बातों को शेयर करके कहीं ना कहीं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी हूँ या बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, क्योंकि ये जो भी बातें मैं आप लोग के बीच शेयर करती हूँ ना, बस ये होता है कि हाँ, थोड़ा सा रिलीफ होता है। तो आप सभी बड़ी बहनों को और माताओं को मेरा सादर प्रणाम, और सभी प्यारी प्यारी छोटी बहनों को प्यार भरा आशीर्वाद, दिल से आशीर्वाद। माता रानी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें, और जो भी समस्याएं आपकी रंजना दीदी की लाइफ में हैं, वो आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि ये समस्याएं ख़त्म हो जाएं। तो आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि मैं किस मैटर पे चर्चा करने वाली हूँ। एक महानुभाव कमेंट किए थे कि हम दोनों पहलू को देख नहीं रहे हैं, और ताली एक हाथ से नहीं बजती, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें लिखे हुए थे। तो मैं उसी आधार पे उनका, ये समझ लीजिए कि उनका रिप्लाई करने के लिए ही ये वीडियो शूट कर रही हूँ। कल मैं बहुत लेट देखी वीडियो, इसलिए उस मैटर पे मैं चर्चा नहीं कर पाई। तो हाँ, गलती ये है मेरी कि देखिए, सब लोग यही कहते हैं, ऐसा नहीं है कि वही महानुभाव सिर्फ बोले। सब लोग मतलब हमारे घर में भी, यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी यही बोलती हैं कि वो नहीं बोल रहे हैं तो तुमको बोलना चाहिए ना, ऐसा थोड़े है। और हमेशा पत्नी नीचे रहती हैं। तो मतलब शुरू से ही एक होता है ना कि गाली भी सुनती हैं। मम्मी को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया मेरे ससुराल वालों की तरफ से, और ख़ास करके मेरे हस्बैंड की तरफ से। आज तक वो गाली ही सुनती आ रही हैं, लेकिन हमेशा वो हमको समझाने का काम की हैं। मम्मी से ओपनली कहाँ तक बताया जाए और क्या क्या बताया जाए, ये भी लगता है ना कि मम्मी सुन के इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा दुखी होंगी। देखिए, जब एक माँ बाप शादी करते हैं अपने लड़की की, तो बहुत कुछ सोच के करते हैं कि मेरी बेटी खुश रहेगी और चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होंगी। बट जब ऐसा कुछ हो जाए तो हमको तो झेलना ही है, आजीवन झेलना है। लेकिन उन लोगों को ये समझ में आता है ना कि क्यों परेशान किया जाए। और एक दिन का दुख होता है तो हम बस बोलते हैं, माँ बाप से कंप्लेन करते हैं। लेकिन जब परमानेंट पूरे लाइफ का यही हो जाए, रूटीन ही बन जाए, तो कहाँ तक किया जाए। और रही बात यूट्यूब पे शेयर करने की, तो यूट्यूब पे मेरा जो भी है कंटेंट कहा जाए, कुछ लोग इसको कंटेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन जो भी है ना, रियल लाइफ से मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के बीच। और बस आप लोग के बीच शेयर करके ना मुझे एक सुझाव मिलता है। कुछ हमारी बहनें, जैसे कल की वीडियो पे हमारी किरण दी बोली कि रंजना जी, और ऐसे ऐसे कीजिए, जो जिस देवता को आप इष्ट अपना मानती हैं उन्हीं का नाम लिया कीजिए। बिल्कुल दी, हम हमेशा से यही करते हैं, आप लोग की बात सराखों पे। तो हाँ, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं मेन टॉपिक पे बात करती हूँ कि हुआ क्या, क्यों मैं बात नहीं करना चाहती। पहल इधर से मेरी तरफ से पहल क्यों नहीं हो रही है? वो नहीं बोल रहे हैं तो हम ही को बोलना चाहिए। हाँ, अगर हम जानते ना, कई बार हम ऐसा किए हुए हैं। 18 साल 18 दिन की तरह नहीं बीत गया, 18 साल से पहल हमारी ही हुई है। जब भी उनके में हमारे में कोई नाराज़गी, मतलब शादी हुई थी तब की हम बात कर रहे हैं, जब वो बिस्तर लेके बाहर भागने लगते थे 2 दिन 3 दिन। तो पहले क्या होता था फ्रेंड्स, बता रहे हैं, अगर वो एक दिन हमसे बात नहीं करते थे तो हमको चैन नहीं आता था, एकदम चैन मतलब रहता ही नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे कहते हैं ना कि आदत सी हो जाती है। लेकिन
ये तो सोचने पे मजबूर हो ही जाते हैं कि हमारी किस्मत, हमारी ही किस्मत ऐसी, आखिर क्यों ऐसी किस्मत। और जो लोग सुन रहे होंगे, जो भी लोग हैं, सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसी बातें क्यों। तो इसलिए ऐसी बातें हो रही हैं कि यहाँ बहुत सवाल जवाब होता है जब हम अपनी बातें किसी के बीच शेयर करते हैं। तो यहाँ भी लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, जैसे हमारे अपने सोच रहे हैं कि वो नहीं पहले बोल रहे हैं तो आपको ही पहले बोलना चाहिए। तो रीज़न यही है कि जब हम अपने पति से मान लीजिए पहल किए, बोले, तो वो हमसे डिमांड हमारे सामने यही रखेंगे कि मेरी शादी करवा दो। और उनको अपनी लाइफ में ऐश्वर्या राय जैसी पत्नी चाहिए। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में जान चुके हैं कि उम्र 42 साल है। और कहाँ मिले, हम तो पूरी तरह से छूट दे दिए थे, पूर्ण रूप से आज़ादी दे दिए थे। 4 साल लगभग लगभग होने वाला है घर छोड़ के आए, तो क्यों नहीं कर लिए शादी? कौन रोका था आपको? शादी कर लेना चाहिए था आपको। आप बताइए, कोई पति अगर पत्नी के सामने ऐसी बातें करे कि मेरी शादी करवा दो, उनके और बोलने का मतलब उनसे बातचीत करना, अगर 2 दिन से तीसरा दिन आया ना, तो इसी टॉपिक पे बात होने लगती है कि अरे हम फलाने, मतलब क्या क्या ही बातें होने लगती हैं। हम स्पष्ट ही नहीं कर सकते अपने आप को, अपनी बातों को। लेकिन ये है ना कि घुटते बहुत हैं, और यही सोच के डर लगता है ना कि अगले से बिना गलती के, कोई भी गलती हमारी ना हो, लेकिन हम उनसे माफ़ी मांग लें। चलिए, बिना गलती के जब रिश्तों को संभालना होता है, रिश्तों को हमें बचाना होता है, तो हमें झुकना होता है। तो झुकने के लिए, और हम बताएं फ्रेंड्स, झुकने के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए हम अपना 100% दिए हैं उस फैमिली को, उस हस्बैंड को, सब कुछ। मतलब पूरी तरह से देखिए, जब शुरू से ही हम जिस माहौल में पले बड़े होते हैं ना, हमको आदत होती है, तो उन चीज़ों को हम बता रहे हैं फ्रेंड्स। मसूरी और ये क्या कहते हैं, सरसों, आप लोग जानते होंगे, जब खेत से मसूरी और सरसों आता था ना, तो हम उसको सुखवाते थे, सुखवा के पीटते थे और मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाते थे। मतलब आप लोग वीडियो में जो भी लोग पुराने हमसे जुड़ चुके हैं, वो लोग सारे लोग जानते होंगे कि मैनेज करने के लिए अब इससे ज़्यादा क्या ही मैनेज किया जाता है, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे ये समय आया। सोचे ना तो ऐसा लगता है कि दिमाग फट जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से। अब क्या करना चाहिए, हम यही नहीं समझ पाते हैं। और माहौल पूरी तरह से, यहाँ का जो माहौल था वो, वहाँ का माहौल और वहाँ की चीज़ें, सब कुछ बिल्कुल पूरी तरह से चेंज। और हम ना, अगर देखिए इंसान सही मायने में सही है, तो हम उसके साथ नमक रोटी खा के गुजारा कर लेंगे, हम फटा हुआ पहन के गुजारा कर लेंगे। लेकिन आज भी वही कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि हम बस बहुत कुछ चाहिए होता है, बहुत कुछ डिमांड होता है उनसे, लेकिन बातें यहीं आकर के रुक जाती हैं हमारी, उनकी। हम, पहली बात तो ये कि अगर हम उनसे पहल किए, उनसे बात किए, सॉरी ही बोल दिए, तो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। सबसे पहले तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आएगा, हर बात में तुम ही तो बोली। अगर हम गाँव रहे होते, तो ये करवा चौथ की साड़ी जो दी है ना, उस पे लेके कितना सारा बहस हो गया होता, हम तुमको दिए, हम तुमको दिए। उनका करना, आगे डालने वाली आदत बहुत ज़्यादा है। और यही सब चीज़ें कहीं ना कहीं, हम तो ये सोचते हैं ना कि आप कीजिए ना, और कीजिए तो कहिए ना, मेन बात। और उनके अंदर यही सब है कि वो तुरंत कहते हैं। और हम झुक जाएं, हमेशा झुकते ही हैं, और इस बार फिर से झुक जाएं। लेकिन बस डर यही है कि अभी बोलते ही बस यही शुरू होगा ना, वही शादी वाली बातें। जो लोग, कुछ लोग नहीं बिलीव करेंगे मेरी बातों पे, ये सोचेंगे कि अरे ये हवा हवाई है, बस कंटेंट के लिए काम कर रही हैं और ऐसा कुछ। लेकिन बाय गॉड फ्रेंड्स, ये सच्चाई है, और यही सब बातें आगे आती रहती हैं। आज तक, अभी तक, मतलब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं फ्रेंड्स इन सब चीज़ों को सोच सोच के, कि अब अपने बारे में क्या सोचना है, अपनी चीज़ों को क्या सोचना है। अब तो धीरे धीरे करके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके बारे में सोचना है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, और बस चेंजिंग लाना है अपने अंदर। लेकिन एक के सोचने से ऐसा कुछ होगा? तो मम्मी भी हमारी यही कहती हैं कि ऐसा करो और तुम ही बोल दो। लेकिन बोलने का मेन डर
मेन कारण यही है कि हम इसीलिए नहीं पहल करते हैं कि बस पहल करने पे तुरंत और ज़्यादा हम मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगेंगे, और बात करने के तो बात करना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कलह का कारण भी बनेगा। ऐसे में बड़े सुकून में हैं हम, बहुत आराम से हैं, लेकिन बोलने के बाद जो जो होगा वो हमको पता है, क्योंकि ऐसा होता आया है। और नहीं लोग बिलीव करेंगे, अपने ही अपनों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार करते हैं, तो अपनों का ही अत्याचार शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पहले नहीं रह पाते थे फ्रेंड्स, इतना दिन तो हम सोचे भी नहीं थे, सपने में भी नहीं सोचे थे। मार खाते थे, गाली सुनते थे, बहुत कुछ होता था, और होने के बाद फिर तुरंत मतलब रह ही नहीं पाते थे उनसे बात किए बिना। ऐसा लगता था कि दुनिया सुनी सुनी है, उनके बिना कुछ है ही नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे ना आदत सी हो गई है, और आदत सी क्या हो गई है, आदत डालना पड़ता है चीज़ों को। बस अगर अगला हमारी बात को समझ रहा है तब तो समझाना बढ़िया है, लेकिन अगर हमारी बात को समझ ही नहीं रहा है, एक ये समझ लीजिए, कहना उचित नहीं लगता है फ्रेंड्स, लेकिन बोले ना कि आप लोग को अपनी फैमिली समझते हैं, यूट्यूब को हम अपना, पूरे यूट्यूब परिवार को अपना परिवार समझते हैं, तो एक मानसिक रोगी को झेलना ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमको ये लगा कि आप लोग के साथ ये बात शेयर करना चाहिए। और आप लोग की क्या बात है, मतलब क्या राय है, कमेंट बॉक्स में। हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। कुछ हमारी बहनें ये भी कमेंट करती हैं कि रंजना जी आप टेंशन मत लिया करिए। कैसे ना टेंशन लिया जाए, आप ही लोग बताइए, कैसे ना टेंशन लिया जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है, और बस बहुत मुश्किल होता है, लेकिन झेलना तो हम ही को है, चाहे रो के काटें चाहे हंस के काटें। और पूरी कोशिश रहती है कि खुश रहें, खुश रहने की कोशिश जारी रहती है। और आज सुबह से ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वीडियो शूट करने का कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही हम फ़ोन लेके बैठ गए हैं। तो आप लोग को ऐसा फील हो रहा होगा हमको देख करके कि हम पता नहीं क्यों आज बोल पाने में असमर्थ हैं। तो अगर कुछ बुरा लगे तो आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। आप लोग हिम्मत हो मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए, मुझ में एक नई हिम्मत लाने के लिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।